cations are smaller and anions are larger in radii than their parent atoms। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कैट आयन है वो होता क्या है। ये एक न्यूट्रल एटम है। इस न्यूट्रल एटम में लेटर से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन हैं और बाहर 5 इलेक्ट्रॉन। इसकी प्रिंसिपल शेल में या इसके टोटल 5 इलेक्ट्रॉन बाहर मौजूद हैं। जब इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाएगा तो नेट चार्ज इस पूरे के पूरे एटम के ऊपर एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे हम कहेंगे कि ये जो आयन है दिस इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होता है उसे कैट आयन कहते हैं। सिमिलरली अगर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड कर दिया जाए तो उसमें एक नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ऐसे वाले आयन को, जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है, ऐसे वाले आयन को एन आयन बोलते हैं। तो हमें ये बताना है कि जो कैट आयन है उसका साइज़ छोटा क्यों होता है। हमें ये बताना है बेसिकली जब एक न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं, उस एटम को निकालने से उस एटम का साइज़ छोटा क्यों होता है। हमें ये बताना है कि हमें ये भी बताना है कि जब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो उसका साइज़ जो है वो बढ़ क्यों जाता है। तो यही कारण हमें बताना है। तो लेट अस सी इसको कैसे हम समझ सकते हैं। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द केस ऑफ ए कैट आयन। जब आपका आउटर शेल है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की आउटर वैलेंस शेल है, तो उसमें कोई बाहर से यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन हम हटाते हैं। जब इसमें से हम कोई इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो जो इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो आपस की रिपल्जन है वो कम हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन ही अगर निकाल दिया, ये पहले रिपल्जन में पार्टिसिपेट कर रहा था, अगर हम इसको निकाल देंगे तो बाकी जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें आपसी रिपल्जन कम हो जाती है। इस कम होती रिपल्जन की वजह से इसका जो रेडियस है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि जितनी रिपल्जन होगी उतना वो दूर दूर रहने की कोशिश करेंगे, उतना बड़ा रेडियस होगा। जितनी रिपल्जन कम होगी उतना वो पास आ सकते हैं और ये रेडियस छोटा हो जाता है। ये इसका प्राइमरी कारण है। इसको कहने का एक और ये फर्स्ट पॉइंट बन गया। इसको लिखने का ढंग आप ब्लॉग साइट पे जाके देख लेना, वहाँ पॉलिश्ड लैंग्वेज में ये बताया हुआ है। इसका दूसरा कारण जो सेकंड पॉइंट है, इसी बात को कहने का एक सेकंड पॉइंट बनता है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। जब इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इनफैक्ट ये बड़े नहीं हैं, ये हैं तो उतने ही, पर इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले ये अब ज़्यादा हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले एक प्रोटॉन बढ़ गया है, तो इसको हम कहेंगे कि इससे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। ये इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है कि इसका जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है। दरअसल ये जो पहला पॉइंट है ये उसी को कहने का एक अलग तरीका है। मैं इसको दोबारा बता दूं क्योंकि इसमें आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसका जो रेडियस है वो छोटा हुआ, वो किसी भी वजह से छोटा हुआ, बेसिकली तो वो रिपल्जन की वजह से छोटा हुआ, वो रेडियस छोटा हो गया। अब वो रेडियस छोटा हुआ तो हम ये अल्टरनेटिवली कह सकते हैं कि जो सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा तकड़ा हो गया, उसमें ज़्यादा पावर आ गई, वो ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। हालांकि ये पॉजिटिव हुआ नहीं है इतना ही, पर इफ़ेक्टिवली हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, कि उसमें इफ़ेक्ट ज़्यादा आ गया। तो इसीलिए हम कहेंगे कि उसका इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। हालांकि सेकंड पॉइंट बेसिकली फर्स्ट पॉइंट का ही कहने का एक दूसरा तरीका है। तो ये बात आप इसको लेके कभी कंफ्यूज ना हो, लेकिन एग्ज़ाम में हमें ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों लिखने होते हैं, तभी इसके मार्क्स पूरे आते हैं। तो पहला पॉइंट आप हमेशा लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की आपसी रिपल्जन कम हो जाती है, और दूसरा पॉइंट आप लिखते हैं कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इस वजह से जो प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस है, जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, वो डिस्टेंस कम हो जाता है, और उससे ये आयन जो है, जो कैट आयन है, ये छोटा हो जाता है। तो ये तो इसकी एक बात रही। एक थर्ड पॉइंट भी है जो आपको समझने में थोड़ी आसानी ही रहेगी। उसका मैं कहूँगा कि आप एग्जाम्पल लें सोडियम का। सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है नियॉन 3s1, और जो सोडियम एटम होता है इसका बेसिक साइज़ होता है 186 पिकोमीटर्स। इसका कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s1। अगर मैं इसमें से ये 1 इलेक्ट्रॉन वाला s1 वाला इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो मेरे पास बनता है Na+। अब Na+ में क्या चीज़ आपने ऑब्ज़र्व करी कि पूरी की पूरी प्रिंसिपल शेल ही उड़ गई है। तो कई बार एक इलेक्ट्रॉन हटने से पूरी की पूरी प्रिंसिपल शेल हट जाती है, उससे जो रेडियस है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो Na+ का जो रेडियस है वो मेजर्ड रेडियस 95 पिकोमीटर्स है। अगर आप ध्यान से देखें ये बिल्कुल ही हाफ हो गया है। तो ये एग्जाम्पल आपकी बुक में है और इसको आप कोड भी करें। ये रीज़न जो है ये काफ़ी बार काम का रीज़न आ जाता है कि पूरी की पूरी प्रिंसिपल शेल ही हट जाए तो अपने आप कैट आयन का छोटा होना स्वाभाविक हो जाता है।
अब इसके अलावा एक एग्जांपल आपको और भी दे देना चाहिए, वो है न्यूट्रल लिथियम एटम का। हालांकि मैंने सोडियम प्लस का दे दिया है, लिथियम का भी दे सकते हैं। लिथियम का 165 पिकोमीटर होता है और जो लिथियम प्लस आयन है उसका होता है 75 पिकोमीटर्स। ये डिस्टेंसेस आप याद रख लें, ये डिस्टेंसेस सारे मैंने आपकी बुक से ही उठाए हैं। तो ये उसका जो रेडियस है, ये लिथियम वाला और लिथियम प्लस का एग्जाम्पल भी आपको देना होगा। इसके अलावा इसमें एक चौथा पॉइंट भी आपको ऐड कर लेना चाहिए कि अगर एक न्यूट्रल एटम है, जैसे आयरन है, उसके कई कैटायन्स पॉसिबल हैं। Fe2+ भी पॉसिबल है, Fe3+ भी पॉसिबल है। जब मल्टीपल कैटायन्स पॉसिबल हों तो जो कैटायन सबसे ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है उसका साइज़ सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे ये पाया जाएगा फेरस का जो आयन है उसका जो साइज़ है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ फेरिक। तो जितना पॉजिटिव होता जाएगा कैटायन उतना उसका साइज़ छोटा होता चला जाएगा। ये तो थी कैटायन्स की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एनाइंस की तरफ। एनाइंस में क्या होता है कि आपका न्यूक्लियस है, ये बाहर प्रिंसिपल शेल है, इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें रिपल्जन बढ़ गया। रिपल्जन बढ़ने से क्या होगा कि ये जो इनका म्यूचुअल रिपल्जन की वजह से इनका आपसी डिस्टेंस बढ़ेगा और ये सर्कल बड़ा होगा। ये सर्कल बड़ा होने से क्या होगा कि उसकी मिलने की प्रोबेबिलिटी, जो मिलने की संभावना है, पाए जाने की संभावना है जहाँ पे रेडियस की वो बढ़ जाता है, तो हम कहते हैं कि आयन का रेडियस बड़ा हो गया। तो एक बात तो ये हो जाती है। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाता है। उसका कारण क्या है कि जो बाहर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ उसके बीच में जो शील्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वजह से उसको पूरा नेगेटिव चार्ज मिल भी नहीं पाता, तो उसको पूरा न्यूक्लियस का चार्ज मिल भी नहीं पाता। तो शील्डिंग की वजह से हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस केस में जो है वो कम हो जाता है। तो वो कम होने से क्या होता है कि इसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ा होगा, इसका रेडियस हमेशा बड़ा होगा। इसके केस में आपको जो एग्जांपल देना है वो आप फ्लोरीन का दे सकते हैं। एग्जांपल जो आपकी बुक में है, फ्लोरीन का जो रेडियस है न्यूट्रल एटम का वो है 65 पिकोमीटर, और अगर मैं फ्लोराइड आयन बनाऊँ तो इसका जो रेडियस होता है वो होता है 136 पिकोमीटर्स। ये आप एग्जांपल भी दे दें कि फ्लोराइड आयन का 136 पिकोमीटर्स लार्जर है और न्यूट्रल एटम 65 पिकोमीटर छोटा है। ये इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। थैंक यू।